काबुल में अफगानी मूल के एक भारतीय नागरिक को अगवा कर लिया गया है। अगवा किए गए भारतीय नागरिक के परिवार वालों ने मदद की गुहार लगाई है। इंडियन वर्ल्ड फोरम ने इस मामले को भारत सरकार से तुरंत मदद की इस पूरे मामले में अपील की है। उधर तालिबान सरकार में सत्ता का संघर्ष जारी है। तालिबान के बार बार मतभेद की खबरों को खारिज करने के बाद भी सत्ता के बंटवारे को लेकर सरकार में दरार साफ नजर आने लगी है। इन सब के बीच अमेरिका ने तालिबान के आने के बाद एक बार फिर से अल-कायदा के मजबूत होने की आशंका जाहिर की है। हालांकि तालिबान ने एक बार फिर दुनिया को भरोसा दिया है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों पर आतंकी हमले के लिए नहीं होने देगा। अफगानिस्तान की टेरर सरकार से जुड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं न्यूज़ टॉप 9 टेरर कैबिनेट। अफगानी मूल के एक भारतीय नागरिक को काबुल में बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया गया है। इंडियन वर्ल्ड फोरम ने कहा है कि उन्हें सूचना मिली है कि 50 साल के बंसरी लाल एरन दे को उनकी दुकान से बंदूक की नोक झोंक पर अगवा कर लिया गया। बंसरी लाल का परिवार दिल्ली के आसपास रहता है। परिवार की गुहार पर इंडियन वर्ल्ड फोरम ने इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय से तुरंत मदद करने की अपील की है। अफगानिस्तान में अपनी अंतरिम सरकार के ऐलान के बाद से ही तालिबान की सरकार में दरार साफ दिखने लगी है। हालांकि सत्ता को लेकर संघर्ष को तालिबान बार बार नकारता रहा है। कतर के विदेश मंत्री के दौरे के दौरान भी डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर और उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद मौजूद नहीं थे। ऐसे में बरादर की नाराजगी और गुटबाजी के बीच तालिबान के लिए आगे की राह मुश्किल होगी। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने एक बार फिर दुनिया को भरोसा देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों पर आतंकी हमले के लिए नहीं होने देगा। मुत्तकी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकेंगे। उन्होंने बार बार कहा कि तालिबान अपने मुल्क में बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। 9/11 हमले की बरसी के मौके पर अल जवाहिरी का वीडियो आने के बाद अमेरिका को एक बार फिर आतंकी संगठन अल-कायदा के सिर उठाने का डर सता रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहेन ने कहा कि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में अल-कायदा 2 साल में फिर मजबूत हो सकता है। इसके कई आतंकी फिर यहाँ लौट चुके हैं। तालिबान की टेरर सरकार आने के बाद से ही अमेरिकी और नाटो देशों की सेना की मददगारों की तालिबान चुन चुन कर हत्या कर रहा है। तालिबान ने हाल ही में एक अफगानी स्नाइपर नूर को मौत के घाट उतारा है। मारा गया शूटर नूर ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स की देखरेख में काम करता था। तालिबान की इस कायराना हरकत से ब्रिटिश फौज के कमांडर काफी गुस्से में है। पंजशीर पर हमले को लेकर ईरान की चेतावनी से तालिबान गुस्से में है। तालिबान ने ईरान को अपने हद में रहने को कहा है। तालिबान नेता जाकिर हाशमी ने कहा कि हमने पिछले 40 साल से ईरान में किसी शिया मुसलमान को मंत्री बनते नहीं देखा। वो ईरान में हमें पाठ पढ़ा रहा है। ये सही है कि अभी तालिबान सरकार में कोई शिया शामिल नहीं है, लेकिन आगे भी ऐसा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। तालिबान अपने मित्र देश पाकिस्तान और चीन के साथ लगातार बैठकें कर रहा है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने पहले पाकिस्तान के राजदूत मंसूर अहमद खान से मुलाकात की। आधिकारिक रूप से बताया गया कि इस बैठक में स्पिन बोल्जेक और चमन के बीच लोगों के आने जाने को लेकर चर्चा की गई। उसके बाद मुत्तकी ने चीनी राजदूत के साथ भी मुलाकात की। तालिबान की सरकार अभी तक औपचारिक तौर पर हर विभाग का कामकाज नहीं संभाल पाई है, लेकिन धीरे धीरे तालिबान अहम विभागों के प्रमुखों की नियुक्ति कर रहा है। इसी कड़ी में तालिबान ने मौलवी अतीकुल्लाह अजीजी को अफगानिस्तान के नेशनल रेडियो और टीवी का संरक्षक नियुक्त किया है। कतर ने साफ साफ तालिबान को कह दिया है कि वो बिना स्पष्ट समझौते की काबुल एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी नहीं लेगा। काबुल एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी तालिबान ने कतर और तुर्की को दिया है। हाल ही में कतर के विदेश मंत्री काबुल दौरे पर गए थे। इस दौरे में उनकी तालिबान सरकार से इसके साथ कई मुद्दों पर बात हुई थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।